दोस्तों, मोक्ष या मुक्ति का संबंध केवल आध्यात्मिकता या धर्म से नहीं है, बल्कि इसका उतना ही संबंध भौतिकता, भौतिक जगत से भी है। क्योंकि धर्म और अध्यात्म वास्तव में जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए ही है। यह जिज्ञासा न केवल आत्मिक है, बल्कि शारीरिक और मानसिक वेदनाओं के कारण भी है। हम इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से मुक्ति के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए यह जो मोक्ष है हमें एक आशा की किरण की तरह नजर आता है। और आप में से जो लोग यह जानते हैं कि सुख और दुख फीलिंग्स है, लेकिन विपरीत फीलिंग है, सुख दुख की अपोजिट फीलिंग है, वे एक और कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि उनका मोक्ष न केवल दुखों के पार की अवस्था है, बल्कि वह मोक्ष सुखों के पार की भी अवस्था है। तो आज हम इसी की चर्चा साथ साथ करेंगे कि यह जो अवस्था है, यह अवस्था हम अपने जीवन यात्रा में, जो हमारी जन्म से मृत्यु तक की जो जीवन यात्रा है, उसमें कैसे अचीव करें, कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो यह स्वीकार करना होगा कि जैसे दिन और रात प्रकृति के अनिवार्य हिस्से हैं, उसी भांति से सुख और दुख, आशा और निराशा, प्रेम और घृणा, क्रोध और क्षमा, ये जीवन के अनिवार्य अंग है। जैसा कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा सकता, लेकिन यह अवश्य है कि जो व्यक्ति अपना कदम मोक्ष के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ाता है, वह इन अवस्थाओं से विचलित नहीं होता है। तो जैसा मैंने ऊपर कहा कि मोक्ष की चर्चा न केवल सन्यासियों के लिए महत्व की है, बल्कि जो सांसारिक है उनके लिए भी उतने ही महत्व की है। क्योंकि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, उसके जीवन में इन अवस्थाओं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वे अवस्थाएं उसके जीवन में ज्यादा उभरती है। तो दोस्तों, यह जो जीवन है, यह इन विपरीत अवस्थाओं के बीच डोलते पेंडुलम की भांति है। इसका आभास ही, इसका ज्ञान ही व्यक्ति का मोक्ष की तरफ उठा पहला कदम है। और ये विपरीत अवस्थाएं, चाहे वह सुख की हो या दुख की, प्रेम की हो या घृणा की, आशा की हो या निराशा की, जब हम पर उतरती है, हमारी चेतना पर उतरती है, तो उन अवस्थाओं में व्यक्ति का बोध में बने रहना, सचेत बने रहना, मुक्ति की तरफ उठा उसका अगला कदम है। तब ये अवस्थाएं हम पर बादलों की भांति मंडराती है और कुछ समय पश्चात ये बादल स्वयं छट जाते हैं। तब ये हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, हम कुछ हद तक इनसे मुक्त हो जाते हैं। और दोस्तों, ये जो अवस्थाएं हैं, सुख की या दुख की, यदि ये अवस्थाएं सम्यक रहे तो ये हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का ही काम करती है। ये गिराती तो तब है जब इनकी अति हो जाती है, क्योंकि तब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, बल्कि हम इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। दोस्तों, सम्यक अवस्था वह अवस्था होती है जब तक ये अवस्थाएं हमारे कंट्रोल में रहती है। और अध्यात्म हमारे अंदर बोध की जो धारा है, उसको निरंतर बनाए रखते हुए हमें इन अवस्थाओं के प्रति सचेत रखता है। वह इन अवस्थाओं को बिल्कुल पूर्ण रूप से हटा नहीं देता, लेकिन बोध की धारा को निरंतर बनाए रखकर इनके प्रभाव को सीमित कर देता है। और यह अंतर ठीक वैसा ही होता है जैसा कि म्यूजिक और नॉइस का अंतर होता है। म्यूजिक जहां हमें एक तरफ प्रीतिकर लगता है, वहीं नॉइस हमारे मन को बोझ की तरह मालूम पड़ती है। और दोस्तों, जब हम इस मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हम देख पाते हैं, यह अनुभूत कर पाते हैं कि ये सभी अवस्थाएं हमारे अतीत से संबंधित है। और न केवल अतीत से, बल्कि परिस्थितियों के अतीत से संबंधित है। तो व्यक्ति का यह अनुभव उसको मुक्त कर देता है। तब व्यक्ति न केवल सुख से या दुख से, आशा से, निराशा से, न केवल प्रेम से, न केवल घृणा से मुक्त होता है, बल्कि वह स्वयं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, सभी में व्याप्त मुक्त चेतना को मेरा नमन
और आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।